ओम साई राम। आप सभी को तो नहीं जा पा रहे हैं किसी कारण शिरडी, तो अवश्य ही सुनिए साईं चालीसा, बाबा की अद्भुत लीला और उनका असीम आशीर्वाद प्राप्त अवश्य कीजिए। शुरू से अंत तक इस साईं चालीसा का अवश्य ही श्रवण कीजिए और आगे शेयर कीजिए। प्रभु हर किसी की परेशानियां भस्म कर दे, साईं बाबा हर किसी की मनोकामना पूर्ण करिए। तो चलिए करते हैं आरंभ। पहले साईं के चरणों में अपना शीश नवाऊं मैं, कैसे शिरडी साईं आए सारा हाल सुनाऊं मैं। कौन है माता पिता कौन है यह न किसी ने भी जाना, कहाँ जन्म साईं ने धारा प्रश्न पहेली बना रहा। कोई कहे अयोध्या के ये रामचंद्र भगवान है, कोई कहता साईं बाबा पवन पुत्र हनुमान है, कोई कहता मंगल मूर्ति श्री गजानन है साईं, कोई कहता गोकुल मोहन देवकी नंदन है साईं। शंकर समझे भक्त कई तो बाबा को भजते रहते, कोई कहे अवतार दत्त का पूजा साईं की करते। कुछ भी मानो उनको तुम पर साईं है सच्चे भगवान, बड़े दयालु दीन बंधु कितनों को दिया जीवन दान। कई वर्ष पहले की घटना तुम्हें सुनाऊंगा मैं बात, किसी भाग्यशाली के घर शिरडी में आई थी बारात। आया साथ उसी के था बालक एक बहुत सुंदर, आया आकर वहीं बस गया पावन किया शिरडी नगर। कई दिनों रहा भटकता भिक्षा मांगी उसने दर दर, और दिखाई ऐसी लीला जग में जो हो गई अमर। जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे ही बढ़ती गई शान, घर घर होने लगा नगर में साईं बाबा का गुणगान। दिग दिगंत में लगा गूंजने फिर तो साईं जी का नाम, दीन दुखी की रक्षा करना यही रहा बाबा का काम। बाबा के चरणों में जाकर जो कहता मैं हूँ निर्धन, दया उसी पर होती उनकी खुल जाते दुख के बंधन। कभी किसी ने मांगी भिक्षा दो बाबा मुझको संतान, एवं अस्तु तब कहकर साईं देते थे उसको वरदान। स्वयं दुखी बाबा हो जाते दीन दुखी जन का लख हाल, अंतःकरण श्री साईं का सागर जैसा रहा विशाल। भक्त एक मदरासी आया घर का बहुत बड़ा धनवान, माल खजाना बेहद उसका केवल नहीं तो बस संतान। लगा मनाने साईं नाथ को बाबा मुझ पर दया करो, झंझा से झनकृत नैया को तुम ही मेरी पार करो। कुलदीपक के बिना अंधेरा छाया हुआ है घर में मेरे, इसीलिए आया हूँ बाबा होकर शरणागत तेरे। कुलदीपक के ही अभाव में व्यर्थ है दौलत की माया, आज भिखारी बनकर बाबा शरण तुम्हारी मैं आया। दे दो मुझको पुत्र दान मैं ऋणी रहूँगा जीवन भर, और कोई आश न मुझको सिर्फ भरोसा है तुम पर। अनुन्य विनय बहुत की उसने चरणों में धर कर के शीश, तब प्रसन्न होकर बाबा ने दिया भक्त को यह आशीष। अल्लाह भला करेगा तेरा पुत्र जन्म हो तेरे घर, कृपा रहेगी तुम पर उसकी और तेरे उस बालक पर। अब तक नहीं किसी ने पाया साईं की कृपा का पार, पुत्र रतन दे मदरासी को धन्य किया उसका संसार। तन मन से जो भजे उसी का जग में होता है उद्धार। सांच को आँच नहीं है कोई सदा झूठ की होती हार, मैं हूँ सदा सहारे उसके सदा रहूँगा उसका दास। साईं जैसा प्रभु मिला है इतनी ही कम है क्या आस, मेरा भी दिन था एक ऐसा मिलती नहीं थी मुझे भी रोटी। तन पर कपड़ा
दूर रहा शेष रही थी एक लंगोटी। सरिता सन्मुख होने पर भी मैं प्यासा का प्यासा था। दुर्दिन मेरा मेरे ऊपर दावा गिन बरसाता था। धरती के अतिरिक्त जगत में मेरा कोई अवलंब न था। बना भिखारी मैं दुनिया में दर दर ठोकर खाता था। ऐसे में एक मित्र मिला जो परम भक्त साईं का था। जंजालों से मुक्त मगर इस जगती में वह भी मुझसा था। बाबा के दर्शन की खातिर मिल दोनों ने किया विचार। साईं जैसे दया मूर्ति के दर्शन को हो गए तैयार। पावन शिरडी नगर में जाकर देखी मतवाली मूर्ति। धन्य जन्म हो गया कि हमने जब देखी साईं की सूरती। जब से किए हैं दर्शन हमने दुख सारा काफूर हो गया। संकट सारे मिटे और विपदाओं का अंत हो गया। मान और सम्मान मिला भिक्षा में हमको बाबा से। प्रतिबिंबित हो उठे जगत में हम साईं की आग भासे। बाबा ने सम्मान दिया मान दिया इस जीवन में। इसका ही संबल ले मैं हंसता जाऊंगा जीवन में। साईं की लीला का मेरे मन पर ऐसा असर हुआ। लगता कण कण में जगती के जैसे हो बसा हुआ। काशीराम भक्त बाबा का इस शिरडी में रहता था। मैं साईं का साईं मेरा वो दुनिया से कहता था। सीकर स्वयं वस्त्र बेचता ग्राम नगर बाजारों में। झनकृति उसकी हृदय तंत्र थी साईं की झनकारों में। स्तब निशा थे सोए रजनी आंचल में चांद सितारे। नहीं सूझता वहाँ हाथ को हाथ तिमिर के मारे। वस्त्र बेचकर लौट रहा था हाय हाट से काशी। विचित्र बड़ा संयोग कि उस दिन आता था वह एकाकी। घेर राह में खड़े हो गए उसे कुटिल अन्यायी। मारो काटो लूटो इसको ही ध्वनि पड़ी सुनाई। लूट पीट कर उसे वहाँ से कुटिल गए चंपत हो। आघातों से मरमाहत हो उसने दी थी संज्ञा खो। बहुत देर तक पड़ा रहा वह वहीं उसी हालत में। जाने कब कुछ होश हो उठा उसकी किसी पलक में। अनजाने ही उसके मुंह से निकल पड़ा था साईं। जिसकी प्रतिध्वनि शिरडी में बाबा को पड़ी सुनाई। शुभ उठा हो मानस उनका बाबा गए विकल हो। लगता जैसे घटना सारी घटी उन्हीं के सम्मुख हो। उन्मादी से इधर उधर तब बाबा लगे भटकने। सम्मुख चीज़ें जो भी आई उनको लगे पटकने। और धधकते अंगारों में बाबा ने कर डाला। हुए सशंकित तभी वहाँ देख तांडव नृत्य निराला। समझ गए सब लोग कि कोई भक्त पड़ा संकट में। शुभित खड़े थे सभी वहाँ पर पड़े हुए विस्मय में। उसे बचाने की ही खातिर बाबा आज विकल है। उसकी ही पीड़ा से पीड़ित उनका अंतःस्थल है। इतने में ही विधि ने अपनी विचित्रता दिखलाई। देखकर जिसको जनता की श्रद्धा सरिता लहराई। लेकर संज्ञाहीन भक्त को गाड़ी एक वहाँ आई। सम्मुख अपने देख भक्त को साईं की आंखें भर आई। शांत धीर गंभीर सिंधु सा बाबा का अंतःस्थल। आज न जाने क्यों रह रह कर हो जाता था चंचल। आज दया की मूर्ति स्वयं था बना हुआ उपचारी। और भक्त के लिए आज था देव बना प्रतिहारी। आज भक्ति की विषम परीक्षा में सफल हुआ था काशी। उसके ही दर्शन की खातिर थे उमड़े नगर निवासी। जब भी और जहाँ भी कोई भक्त पड़े संकट में उसकी रक्षा करने बाबा जाते हैं पल भर में। युग युग का है सत्य यही नहीं कोई नई कहानी। आपतग्रस्त भक्त जब होता जाते खुद अंतर्यामी। भेदभाव से परे पुजारी मानवता के थे साईं। जितने प्यारे हिंदू मुस्लिम उतने ही थे सिख ईसाई। भेदभाव मंदिर मस्जिद का तोड़ फोड़ बाबा ने डाला। राम रहीम सभी उनके थे कृष्ण करीम अल्लाह ताला। घंटे की प्रतिध्वनि से गूंजा मस्जिद का कोना कोना। मिले परस्पर हिंदू मुस्लिम प्यार बड़ा दिन दिन दूना। चमत्कार था कितना सुंदर परिचय इस काया ने दी। और नीम कड़वाहट में भी मिठास बाबा ने भर दी। सबको स्नेह दिया साईं ने सबको संतुल
अतुलित प्यार किया। जो कुछ जिसने भी चाहा बाबा ने उसको वही दिया। ऐसे स्नेहशील भजन का नाम सदा जो जपा करे, पर्वत जैसा दुख न क्यों हो, पल भर में वे दूर टरे। साईं जैसा दाता हमने और नहीं देखा कोई, जिसके केवल दर्शन से ही सारी विपदा दूर गई। तन में साईं मन में साईं, साईं साईं बजा करो, अपने तन की सुधि खोकर सुधि उसकी किया करो। जब तू अपनी सुधियाँ तज कर बाबा की सुधि किया करेगा और रात दिन बाबा 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 ही तू रटा करेगा, तो बाबा को अरे विवश हो सुधि तेरी लेनी ही होगी। तेरी हर इच्छा बाबा को पूरी ही करनी होगी। जंगल जंगल भटक न पागल और ढूंढने बाबा को, एक जगह केवल शिरडी में तू पाएगा बाबा को। धन्य जगत में प्राणी है वह जिसने बाबा को पाया, दुख में सुख में पहर आठों साईं का ही गुणगान किया। गिरे संकटों के पर्वत चाहे बिजली ही टूट पड़े, साईं का ले नाम सदा तुम सन्मुख सबके रहो अड़े। इस बूढ़े के सुन करामात तुम हो जाओगे हैरान, दग रह गए सुनकर जिसको जाने कितने चतुर सुजान। एक बार शिरडी में साधु ढोंगी था कोई आया, बोली बाली नगर निवासी जनता को था भरमाया। जड़ी बूटियां उन्हें दिखाकर करने लगा वहाँ भाषण, कहने लगा सुनो श्रोतागण घर मेरा है वृंदावन। औषधि मेरे पास एक है और अजब इसमें शक्ति, इसके सेवन करने से ही हो जाती दुख से मुक्ति। और अगर मुक्त होना चाहो तुम संकट से बीमारी से, तो है मेरा नम्र निवेदन हर नर से हर नारी से, लो खरीद तुम इसको इसकी सेवन विद्या है न्यारी। यद्यपि तुझ वस्तु है यह गुण उसके हैं अतिशय भारी। जो है संततिहीन यहाँ यदि मेरी औषधि को खाए, पुत्र रतन हो प्राप्त और वह मुँह मांगा फल पाए। औषधि मेरी जो न खरीदे जीवन भर पछताएगा, मुझ जैसा प्राणी शायद ही अरे वहाँ आ पाएगा। दुनिया 2 दिन का मेला है, मौज शौक तुम भी कर लो, घर इससे मिलता है सब कुछ तुम भी इसको ले लो। हैरानी बढ़ती जनता की देख इसकी कारिस्तानी, प्रमुदित वह भी मन ही मन था देख लोगों की नादानी। खबर सुनकर सुनाने बाबा को यह गया दौड़कर सेवक एक, सुनकर भ्रुकुटी तनी और विस्मरण हो गया सभी विवेक। हुक्म दिया सेवक को सत्वर पकड़ दुष्ट को लाओ, या शिरडी की सीमा से कपटी को दूर भगाओ। मेरे रहती भोली बाली शिरडी की जनता को, कौन नीच ऐसा जो साहस करता है छलने को। पल भर में ही ऐसे ढोंगी कपटी नीच लुटेरे को, महानाश के महागर्त में पहुंचा दूं जीवन भर को। तनिक मिला आभास मदारी कूर कुटिल अन्यायी को, काल नाचता है अब सिर पर गुस्सा आया साईं को। पल भर में सब खेल बंद कर भागा सिर पर रख कर पैर, सोच रहा था मन ही मन भगवान नहीं है क्या अब खैर। सच है साईं जैसा दानी मिल न सकेगा जग में, अंश ईश का साईं बाबा उन्हें न कुछ भी मुश्किल जग में। स्नेहशील सौजन्य आदि का आभूषण धारण कर, बढ़ता इस दुनिया में जो भी मानव सेवा के पथ पर, वही जीत लेता है जगती के जन जन अंतःस्थल। उसकी एक उदासी ही जग को कर देती है विह्वल, जब जग जग में बार पाप का बड़बड़ हो जाता है, उसे मिटाने की ही खातिर अवतारी हो आता है। पाप और अन्याय सभी कुछ इस जगती का हर के दूर भगा देता दुनिया के दानव को क्षण भर में। स्नेह सुधा की धार बरसने लगती है दुनिया में, गले परस्पर मिलने लगते जन जन है आपस में। ऐसे ही अवतारी साईं मृत्युलोक में आकर समता का यह पाठ पढ़ाया, सबको अपना आप मिटाकर। नाम द्वारका मस्जिद का रखा शिरडी में साईं ने, पाप ताप संताप मिटाया जो कुछ पाया साईं ने। सदा याद में मस्त राम की बैठे रहते थे साईं, पहर 8 ही राम नाम का भजते रहते थे साईं। सूखी रूखी ताजी बासी चाहे या हो वे पकवान, सदा प्यार के भूखे साईं सबके खातिर एक समान। स्नेह और श्रद्धा से अपनी जन जो कुछ दे जाते थे, बड़े चाव उस भोजन को बाबा पावन करते थे। कभी कभी मन बहलाने को बाबा बाग में जाते थे, प्रमुदित मन से निरख प्रकृति को वो आनंदित
वे होते थे रंग बिरंगे पुष्प बाग में मंद मंद हिलडुल करके। भीड़ वीराने मन में भी स्नेह सलिल बर जाते थे। ऐसे समुद्र बेला में भी दुख आपद विपदा के मारे अपने मन की व्यथा सुनाने जन रहते बाबा को घेरे। सुनकर जिनकी करुण कथा को नयन कमल भर आते थे। देवभूति हर व्यथा शांति उनके उर में भर देते थे। जाने क्या अद्भुत शक्ति उस विभूति में होती थी, जो धारण करके मस्तक पर दुख सारा हर लेती थी। धन्य मनुज वे साक्षात दर्शन जो बाबा साईं के पाए। धन्य कमल कर जिनके उनके जिनसे चरण कमल वे परसाए। काश निर्भय तुमको भी साक्षात साईं मिल जाते। वर्षों से उजड़ा चमन अपना फिर से आज खिल जाता। घर पकड़ता मैं चरण श्री के नहीं छोड़ता उम्र भर। मना लेता मैं जरूर उनको घर रूठते साईं मुझ पर। तो इसका तभी फ़ायदा है आपको जब शुरू से लेकर आप अंत तक इस चालीसा का श्रवण कीजिए, तभी आपको अद्भुत लाभ पहुंचेगा। अन्यथा फिर हमारी एफ़र्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जहाँ लग रहा है आपको कंटेंट ये अच्छा, तो इसको आगे शेयर ज़रूर ही कीजिए, बाकी लोगों को भी श्रवण करवाइए। ये है साईं भक्ति में एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चालीसा साईं बाबा का। तो इसको ज़रूर ही सुनिए, अपने घर में ज़रूर ही चलाइए, सुबह शाम चलाइए। ओम साईं राम। तो चैनल को अवश्य कीजिए सब्सक्राइब साईं बाबा के। साईं बाबा सबका कल्याण करे। ओम साईं राम।